हंताणम मत लगा उसको। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे समसाहोम। एष सुरासुर मनुष्येन्द्र वन्दिनं धौलघायिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं दमस्कताम्। जो जान दिया रहंत दबत गुणत पजयते जान दिया पाणम मोह खलु जादितस्लयम्। जो वास्तव में अनंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से, पर्याय रूप से जानता है, वह वास्तव में आत्मा को जानता है। क्योंकि दोनों में निश्चय से कोई अंतर नहीं है। दोनों में निश्चय से कोई अंतर नहीं है। द्रव्य गुण पर्याय पहले से समझ लो। द्रव्य गुण पर्याय वस्तु अभेद है और समझाने के लिए भेद है। वस्तु अभेद है, मात्र समझाने के लिए भेद है। वस्तु अभेद है। 3-4 बार बदल क्यों दिया? हमें पर्याय में भी वस्तु ही दिख रही है, ये कहना है। हमें पर्याय में पर्याय नहीं दिख रही। हमें गुण में गुण नहीं दिख रहा, हमें द्रव्य ही दिख रहा है गुण में। इसलिए मैं 3-4 बार कहा, द्रव्य अभेद है। द्रव्य गुण पर्याय 3 नहीं है। एक दो दृष्टांत देंगे तो सरल हो जाएगी ये बात। लड़के के लिए लड़की देखने गई तो कहा लड़की गोरी है, तो हमने गोरे रंग का वर्णन किया, लेकिन गोरे रंग की प्रशंसा नहीं की, हमने लड़की की प्रशंसा की। रंग का वर्णन नहीं किया, हमने लड़की का वर्णन किया। जब हम ऐसा कहते हैं ना, लड़की गोल्ड मेडलिस्ट है, तो हमने गोल्ड मेडल की तारीफ नहीं की, हमने मार्कशीट की तारीफ नहीं की, हमने लड़की की प्रशंसा की। उसका गला बहुत अच्छा है, गायन बहुत अच्छा है, हमने गायन की तारीफ नहीं की, हमने उस लड़की की तारीफ की। जैसे यहां पर आपको गुण और पर्याय का भेद नहीं दिखता, लड़की दिखती है। हाँ, ये तो लड़की की पर्याय ठीक है, अब लड़की की बताओ। अरे लड़की की पर्याय ठीक है, बोले लड़की की पर्याय ठीक है तो लड़की ही ठीक है। समझ गए? माने लोक में समझाने में भेद होता है, वस्तु में भेद नहीं होता है। बस सम्यक दर्शन के लिए एक शॉर्टकट है।
आप ऐसा सोचते क्यों हम पर्याय को जानते हैं? हम ध्रुव को ही जानते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है पर्याय? तो ये चर्चा इतनी ज्यादा होगी वो पर्याय अलग दिखने लगी। पर्याय आसमान में चली गई, अरे आसमान में नहीं जाती। पर्याय पाताल में चली गई, अरे कोई नहीं जाता पाताल में। स्वर्ण बिना पर्याय के दे सकते हो? बोलो, स्वर्ण बिना पर्याय के दे दो हमें, हम 1 खरब रुपया तोला खरीदेंगे। रेट क्या बता रहे हैं? रेट क्या बताया? 1 खरब रुपया तोला, बस बिना पर्याय का सोना देना हमें। तो दे सकते हो? चलो, शक्कर का रेट क्या है? 40 रुपए किलो। वो बात नहीं, हम 4 खरब रुपए तोला खरीदेंगे शक्कर। 4 खरब रुपए तोला शक्कर खरीदेंगे, तो उसकी एक पर्याय हमें दे देना मिठास, बाकी तुम रख लेना सारे गुण। एक पर्याय चाहिए हमें, तो मिठास चाहिए। हमें क्या करना है? भजन तुम ले जाना, सफेदी तुम ले जाना, चिकनास तुम ले जाना, सुगंध सब तुम ले जाना, हमें तो बस मिठास है, दे देना। करो बेटे, बहुत बड़ा बिजनेस दे रहे तुम्हें हम। सारी शक्कर तुम्हारी, केवल एक गुण हमारा, एक पर्याय हमारी। कितना कठिन काम है? कठिन नहीं, हाँ, असंभव। ऐसा कहकर हमें कहना है द्रव्य को गुण से जुदा करना असंभव है, गुण से पर्याय को जुदा करना असंभव है। पर्याय देखने पर ज्ञानियों को ज्ञायक ही दिख रहा है। समझ से इसी के नाम, और क्या? पर्याय का निषेध करते क्यों हो तुम? जो पर्याय का निषेध करने जाता है वो ध्रुव का ही निषेध करता है। जैसे वो गुण का विकल्प है, विकल्प, अरे तू सुन तो सही, स्वरूप जान, स्वरूप। तू गुण स्वरूप जानेगा, गुणत्व, तू गुणत्व जानेगा तो तुझे विकल्प नहीं होंगी। गुणत्व जानने वाले को विकल्प नहीं होते, पर्यायत्व जानने वाले को विकल्प नहीं होते। पर्याय नहीं कह रहे, पर्यायत्व क्या है? पर्याय का स्वरूप एक समय के लिए ध्रुव से तादात्म्य होती है। मिठास पूरी शक्कर में है, स्पर्श पूरी शक्कर में है। ध्रुव एक समय मात्र को भी पर्याय से जुदा नहीं रह सकता। जब तुम पर्याय को जानते हो तो ध्रुव को ही जानते हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हम पर्याय का? मैं प्रवचन करता है तो मुझे कुछ विद्वान नहीं, मैंने टोकते थे कि हाँ, जिस पर्याय को देखना नहीं उसकी चर्चा करना क्यों? क्या तुम बहुत पर्याय पर्याय की बात करती हो? तब कही थी ये बात मैंने बहुत साल पहले, तभी कही थी, ललितपुर में प्रवचन चल रहे थे, मुझे याद है। मैंने कहा भैया यदि ऐसा है कि पर्यायों को जानने से ध्रुव नहीं जानने में आएगा तो आचार्य पर्याय का वर्णन ही नहीं करते। ध्रुव ध्रुव लिख देते, उसी की दृष्टि करना, उसी का अनुभव करना, ध्रुव ध्रुव लिख देते। सही बताऊं, ध्रुव की चर्चा करने से मुझे जितनी ध्रुव की महिमा नहीं आई, पर्याय की चर्चा से मुझे ध्रुव की महिमा आई। बताओ ऐसी कौन सी पर्याय ध्रुव को छुआती है? ऐसी कौन सी पर्याय ध्रुव का बिगाड़ लेती है? गंदी से गंदी पर्याय ध्रुव में अप्रभावी है। पर्याय को जानने से तो अप्रभावी पता लगा। फिर से कह रहा हूं, यदि गुण पर्याय के भेद की चर्चा से ध्रुव मलिन होता हो, ध्रुव की दृष्टि मलिन होती हो, स्वानुभूति मलिन होती हो, तो आचार्य गुण पर्याय का वर्णन करते ही काहे को? एक ध्रुव लिख देते, समय सारणी में ध्रुव अधिकार ओनली, बस। लेकिन भाई साहब आप ध्रुव को बिना गुण के और पर्याय के समझा के बता दे। दृष्टांत देता हूं, वाटर प्रूफ घड़ी। क्या वाटर प्रूफ घड़ी? इसका प्रमाण काय से दोगे आप? पानी में डाल के दोगे?
हाँ पानी मत डालना। अरे तो वाटर प्रूफ है कि नहीं? वाटर प्रूफ है कि नहीं? जब वाटर प्रूफ है तो पानी में डालो ना। ऐसे ही मैं पर्याय से अप्रभावी हूं तो पर्याय में बताओ ना। सच कहता हूं, पर्याय की चर्चा से मुझे ध्रुव की बहुत महिमा आती। यदि पर्याय नहीं होती आप ध्रुव को समझ नहीं पाते। युगल जी बाबू जी की भाषा में कहो तो समझने वाली भी तो पर्याय ही है। ध्रुव अपने आप में मूल्यहीन है। आपको पता है ध्रुव के बारे में क्या क्या लिखा है? असमर्थ उपादान, निष्क्रिय, अकारण अकार्य, ऐसे ऐसे शब्द है उसके लिए। यदि पर्याय ध्रुव को नहीं जाने तो ध्रुव की कीमत क्या है? और पर्याय ध्रुव को नहीं जाने तो अभी ध्रुव की कीमत घटी कब? क्या कह रही? ऐसा में नहीं आ रहा ना, दृष्टांत नहीं दिए तो। क्यों? पत्नी पति को भूल जाए तो पति तो रहा ही नहीं बेचारा। पत्नी पति को भूल जाए तो पति का क्या बिगड़ गया? मतलब ऐसे पर्याय ध्रुव को नहीं जाने तो ध्रुव का क्या बिगड़ गया? अनादिकाल से पर्याय ने ध्रुव को नहीं जाना, मत जाना। कितने सारे बोल दिए इतनी जल्दी। पर परिणति से अप्रभावी हूं, अप्रभावी हूं ये सब में जैसे। और पर परिणति से ये पर्याय आ गई। अब पर्याय की मैंने सिद्ध करके बता। पर्याय ध्रुव है ना, ध्रुव पर्याय से निरपेक्ष है। निरपेक्ष समझ गया? क्यों? सोना गर्म, सूर्य गर्म क्यों है? सूर्य चमकता क्यों है? सूर्य दिन में क्यों निकलता है? उत्तर दो कोई उत्तर नहीं इसका। निरपेक्ष, निरपेक्ष। लेकिन समझाना हो तो बिना अपेक्षा के नहीं समझा सकते आप। आत्मा की महिमा करो। आत्मा की महिमा बताने के लिए ही तो गुण पर्याय खड़ी की। मेरा मतलब कि तुम गुण पर्याय के द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व को नहीं जानते, इसलिए तुम परेशान होते हो। पर्याय की चर्चा नहीं करना चाहिए। पर्याय छा जाते दिमाग में। अरे तो छा जाने दे। पर्याय ध्रुव से भिन्न कहाँ है? इसमें बहुत अच्छी भाषा है, अन्वय के व्यतिरेक। अन्वय के व्यतिरेक है वे, अन्वय के व्यतिरेक। अब ये सब शब्द कठिन लग रहे होंगे, कठिन लग रहे होंगे। फिर से दृष्टांत दे रहे हैं। ये गहने सोने के हैं तो गहना पर्याय और सोना ध्रुव। ये गहने सोने के हैं, अन्वय के व्यतिरिक्त सोने के गहने। तो सही बता ना, तुम्हें हार का आनंद आता है या ध्रुव का आनंद आता है? सोने का। देखो सरल दृष्टांत देता हूं, रत्नेश दृष्टांत। 10 तोले का हार कितने का बिकेगा, मिलेगा बाजार में? 5 लाख। 10 तोले का हार कितने का मिलेगा? 5 लाख। और हम 5,000 में देने तो लोगे? ले लोगे? ले आओ, निकालो 5 लाख। हमने 10 तोले का हार कहा है, हमने सोने का हार नहीं कहा। अरे हमने तो नहीं करी बात। हमने तो ये कहा 10 तोले का हार, हम चांदी का दे देंगे, हम मिट्टी का दे देंगे, कागज का दे देंगे, तांबे का दे देंगे, लोहे का दे देंगे। अरे 10 तोले का हार, इसमें केवल पर्याय की बात है। सोने का हार, इसमें ध्रुव की महिमा, मैंने सोने की कीमत है। हार की कोई कीमत नहीं है, पर्याय की कोई कीमत नहीं है। हार की, पर्याय की कोई कीमत नहीं। सोने का हार कहोगे तो सोने की कीमत है,
लोहे का हार कहो तो लोहे की कीमत है, हार की कोई कीमत नहीं। समझ गए कुछ? ऐसे पर्याय की कोई कीमत नहीं है, ध्रुव की कीमत है। पर्याय की जितनी कीमत है वो ध्रुव की कीमत है। ये गुणत्व पर्याय तो जानने वाला दुखी नहीं होता। क्या पर्याय पर्याय की चर्चा कर ली, क्या गुण पर्याय की बात कर रहे हो? अरे वहां कम हुआ कहां है? दृष्टांत में आ गया? कितने का हार है? किसका? पहले ये बताओ, है किसका? बताओ, पर्याय पूज्य है कि अपूज्य? अब हम प्रश्न पूछ रहे हैं, पर्याय पूज्य है कि अपूज्य? पहले ये बताओ वो किसकी है? कीमत तो वहां से आएगी। हम पूछ रहे, एक महिला है, बताओ ये कौन है? अब अकेली महिला पूछे ये कौन है, बताओ, तो आप नहीं बता पाएंगे। ये किसकी पत्नी है पहले ये बता। ये अरबपति सेठ की। अरे तो सेठानी है। सेठानी कब कहा तुमने? अरबपति सेठ की पत्नी है, जिस चक्रवर्ती की पत्नी। पटरानी। अरे महिला वही की वही है। संबंध किससे किया उसने? ऐसे पर्याय जिसका संबंध करती है उसकी कीमत है। जब पर्याय ध्रुव का अनुभव करती है वो पूज्य हो गई, पर्याय पर का अनुभव करती है अपूज्य हो गई। क्या कह रहे? जब पत्नी पति के गीत गाती है तो सब महिमा करती है, बहुत भैया शीलवंत है, कभी भी इसके मुख पर अपने पति की निंदा नहीं आई, अपने पति की प्रशंसा करती। जब कभी देखो, जिस दिन पति ने ऐसे थप्पड़ मारा था ना, उस दिन भी उसी की प्रशंसा कर रही थी। धन्य है। अब उल्टा करो, अपने पति के होने पर भी जो पर पुरुष की प्रशंसा करती रहती है, बोलो राजन क्या होगा? क्या कहोगे उस स्त्री को? हमेशा पर पुरुष की तारीफ करती हो, भले वो फिल्मी हीरो हो। क्यों? क्या कहोगे? कैसी? जिसका खाती है उसकी तो बात तक नहीं करती, और वो खिलाता है क्यों? फिल्मी हीरो। क्यों? कितने अच्छे रिश्ते चलेंगे इसके। जब देखा, जब मोबाइल में फिल्मी हीरो की फोटो देखती रहती है, और पति आया, मुझे भी तो देख, कहां था हूं, कहां हीरो। क्यों? तलाक होगा कि चलेगी जिंदगी? अब तो समझ में आ गया। जो पर्याय पर के गीत गाती है वो अपूज्य है, जो पर्याय ध्रुव के गीत गाती है वो पूज्य है। यह है स्वरूप पर्यायत्व। पर्याय की कोई कीमत नहीं। समझ में आया? पर्याय की अपने आप में कोई कीमत नहीं है। वो किसके सामने, ये बता। ऐसे ही समझो, पर्यायत्व, द्रव्यत्व, गुणत्व। ठीक है। अब वापस फिर ध्रुव की तरफ चलो। हमारा कहने मतलब यह है, वस्तु अभेद है, द्रगुण पर्याय का भेद नहीं है। यदि हम गुण कहें तो भी ध्रुव की महिमा करना, हम पर्याय कहें तो भी ध्रुव की महिमा करना। हम बताते रहे, करके बता दे रहे, दृष्टांत ही देंगे, और तो कुछ रास्ता नहीं हमारे पास। मैंने शब्द तुम कह चुके जितना कहना है, दृष्टांत दे दे रहे। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य की महिमा नहीं कर सकते आप गुण पर्याय के बिना। क्या बोला हमने? द्रव्य की महिमा गुण पर्याय के बिना नहीं कर सकते। ठीक है। अब ध्यान से सुनना। तो ग्रामर भाषा बोलूं, व्याकरण, व्याकरण बोलूं, व्याकरण। जो महिमा करते हैं उनको विशेषण कहते हैं, एडजेक्टिव। और जिसकी महिमा करते हैं उसको विशेष कहते हैं। है ना, हिंदी है ना, विशेषण विशेष। अब मैं पूछता हूं, विशेषण की महिमा है या विशेष की महिमा है ना? हम एक बात पूछे, केवल ज्ञान ये विशेषण है कि विशेष है? तो विशेषण किसका? वो ध्रुव का। तो महिमा किसकी हुई? अब तुमने मिथ्यात कर लिया, तुम्हें केवल ज्ञान की तो महिमा आती है,
जिस ध्रुव के बल पर हुआ, जिसकी मग्नता के बल पर उसकी महिमा नहीं आती। इससे क्या नुकसान हुआ? तो मैं ध्रुव होने पर भी उसकी महिमा नहीं आती, यहां तक नहीं आती। केवल ज्ञान हो जाए, भगवान केवल ज्ञान हो जाए, हे भगवान सम्यक दर्शन हो जाए, 3 काल में नहीं होगा, नहीं होगा। देख, तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए? तुमको ऐसा लगता है सम्यक दर्शन ध्रुव को छोड़ के कहीं होता होगा? हो जाए, हमें हो जाए, हमें चाहिए पड़ी सम्यक दर्शन, हमें हो जाए। अरे ध्रुव की विशेषता बताता है सम्यक दर्शन, तो तुम ध्रुव हो, यहाँ हो गया, बस हो गया सम्यक दर्शन। क्या कहा हमने? सम्यक दर्शन ध्रुव की विशेषता बता रहा है। केवल ज्ञान किसकी विशेषता बता रहा है? ध्रुव की। ओ ध्रुव का आश्रय करने पर केवल ज्ञान प्रकट हुआ। 14 गुण स्थान पढ़े, 14 गुण स्थान कैसे पढ़े? ध्रुव का विरोध पहला गुण स्थान, ध्रुव की महिमा चौथा गुण स्थान, ध्रुव की महिमा से छूटे तीसरा, दूसरा, पहला, वापस गिरने वाला, ध्रुव की महिमा बढ़ी पंचम, ध्रुव की महिमा में मग्न हुए 7वां, मग्न उससे छूटे 6ठा। 14 गुण स्थान ध्रुव के हैं। ध्रुव में अंतर्मूर्त मग्नता का फल केवल ज्ञान, यथा क्या चल, ऐसे पढ़ो 14 गुण स्थान। हाँ, यहाँ का मुझे सच कहता हूं, जब कोई कहता है मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, तो मुझे लगता है इसका स्वरूप नहीं पड़ा। मैं दृष्टांत देता हूं, अभी नहीं समझ में आ रहा हुआ दृष्टांत की, मैं नहीं समझ में। एक स्त्री की शादी हो गई, ठीक है, अब वो पति से कह रही मैं सुहागन कब होंगी? बताओ ये प्रश्न कितना अच्छा है उसका। इसका मतलब वो सुहागन पने का मतलब ही नहीं जानती। यही तो हुआ ना अर्थ। अरे जब पति जिंदा है और तेरा विवाह हो गया, वो पति है, सुहागन कब होंगी? ये प्रश्न कैसा है? अरे पति का जीवित होना ही तो सुहाग है। अब लेकिन उसे सुहागन की इतनी महिमा सुन रखी थी बचपन से, धन्य है जो महिलाएं सुहागन होती हैं, धन्य है सुहाग, ऐसे मतलब इतने गीत सुन रखे थे उसने क्षत्रिय कथाओं में। सुहाग की महिलाएं, सुहाग के लिए कौन कौन से व्रत उपवास नहीं करती हैं, ऐसे बहुत सुन रखी थी। तो जैसी शादी हुई तो ये थी कि शादी होने पर भी वजन उठता ही मेरा, खून वैसे ही, हड्डी बस भी वैसे ही, कपड़ा भी, फर्क तो कुछ पड़ा ही नहीं अपने। और वो टेंशन में आ गई। इसका मतलब इसने पर्याय को ध्रुव से भिन्न देख रही। और वो टेंशन में बैठी थी, फिर पति ने आया मिलने के लिए। क्यों, क्या बात है? घर की याद आ रही? नहीं, घर की तो नहीं आ रही। तो फिर क्या बात है? कोई टेंशन? मुझे एक डर लग रहा है, अभी तक मैं शादी करने की अनभ्यस्त हूं। आई एम नॉट ट्रेंड, नॉट एक्सपीरियंस होल्डर। सबने सुहागन की बड़ी महिमा की है, वो मेरे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। शादी के पहले भी मैं जैसा खाती थी वैसे ही स्वाद आ रहा था, अभी भी वैसे ही स्वाद आ रहा है। पहले भी ऐसी चलती फिरती थी, ऐसी अभी। हो क्या गया? सुहागन होने के नाम पे हो क्या गया? मुझे इस बात का डर लग रहा है मैं बैड लकी ना हूं, कहीं ऐसा ना हो सब कुछ हो गया और मैं सुहागन नहीं हो पाई पूर्व कर्म के उदय से, तो मेरा क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? तुम मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, मुझे जल्दी सुहागन बनाओ। बनाओ भाई, कैसे बनाओगे इसे सुहागन? जैसे ये कहानी तुम्हें हास्यास्पद लग रही ना, ऐसे मैं सम्यक दृष्टि हो जाऊं, ये हास्यास्पद बात। ये केवल समझाने की मजबूरी थी, जो हमने कहा था सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन करो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो करी जाए, सम्यक दर्शन करने की चीज नहीं है। आज काय का वर्णन कर रहे हैं हम, पर्याय का नहीं कर रहे। कुछ अंतर समझ में आ रहे बेटे? पर्याय का वर्णन और पर्यायत्व का वर्णन में इतना फर्क है। पर्याय का उपदेश ऐसे ही दिया जाता है, सम्यक दर्शन करो, और यहां कह रहे हैं पर्यायत्व अर्थात सम्यक दर्शन करो का मतलब ध्रुव की महिमा लाओ।
हो गया बस काम। तुम्हें सम्यक दर्शन पहचानने में इसीलिए तो नहीं आ पाता कि तुमने जिस तरह से सुन रखी ना पर्याय का वर्णन सुना है, वो पर्याय तो नहीं सुना है। झट लगता अभी कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे मान ले, ऐसे कैसे। हाँ ध्रुव है वो तो सही है, ध्रुव है वो तो सही है, सम्यक दर्शन तो है ही नहीं जी। कैसी बकवास कर रहे, ध्रुव है और सम्यक दर्शन नहीं है। सोच ले तुम लिख ले। आज का सम्यक दर्शन की याद नहीं आनी चाहिए, करना है विकल्प नहीं आना चाहिए। और हम दृष्टांत देके बताएंगे, हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं। तो ये मुकदमा कोर्ट में चला गया कि मेरी शादी हो गई, ये मेरे पति हैं, लेकिन मैं सुहागन नहीं बनी अभी तक। बना हुआ इसको सुहागन कैसे बनाओगे आप? और दृष्टांत देते। मूर्ख और समझदार किसे कहते हैं? मूर्ख और समझदार। बोलो 2 और 2 कितने होते हैं? 8 है ढोर। अब ऐसा कहने पर ढोर हो गया। 2 और 2 8 कहने वाला ढोर हो गया। मूर्ख कहीं के, बेअकल, अकल नहीं है। इतने सारे साधु सुनिए उसने, क्यों क्या हो गया? मास्टर ने गधे कहीं के, तो गधा हो गया क्या हो? फिर उसने सॉरी फॉर राजा बेटा, राजा बेटा। अब मैं पूछ रहा हूं, राजा बेटा सुनते समय उसमें क्या फर्क पड़ा? और गधा सुनते समय भी उसमें क्या फर्क पड़ा? गधा सुनने पर भी वह गधा नहीं बन गया था, और राजा सुनने पर भी वो राजा नहीं बन गया था। एज इट इज था, बस सच्चा ज्ञान हुआ, जैसा था वैसा ज्ञान हुआ। जैसा था वैसा ज्ञान होने का नाम समझदार है, राजा बेटा है, और जैसा है वैसा ज्ञान नहीं होने का नाम गधा है। अब यहां मूड में लगा, मूड ध्रुव को ध्रुव नहीं मानता, वो विद्या दृष्टि है। ध्रुव को ध्रुव मानता है, वो सम्यक दृष्टि है। और सम्यक दर्शन में क्या करना पड़ता है? एक गाथा बहुत उपकारी है। अभी भी लोग उलझ रहे हैं बिल्कुल, परिसम्यक दर्शन करने के नाम में करना है, करना है, करना है, करना है, करना है। अभी क्या कहां से करना है? अभी भी यही लगा, करो जल्दी करो, करो 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 करो। ये गाथा कर्तव्य का निषेध करती है। मैं तो दृष्टांत ही दे सकता हूं, मैंने पहले दिए दृष्टांत। कठिन लग रही होगी आज की बात, थोड़ी है ना, पर्याय बना क्या होता है। अभी तो विद्वान ही उलझे, तुम तो बच्चे ही हो। अभी भी लगता है पर्याय सम्यक दर्शन हो जाए। अरे क्यों हो जाए, कैसे हो जाए? सम्यक दर्शन का क्या मतलब होता है बेटे? सच्चा विश्वास है ना, यही होता है ना सच्चा विश्वास। तो ये मेरी माँ है ऐसा मुझे विश्वास नहीं थे, मिथ्या। अरे अरे ये तो मेरी माँ है, ये सम्यक। गुरुदेव ने इसके लिए एक दृष्टांत दिया, बहुत प्यारा दृष्टांत, पुराने जमाने का है, गुरुदेव देते थे। आत्मा को जानने पर आश्रम कैसे छूट जाता है, इसका दृष्टांत समय सार जी ने, जहाज वाला पक्षी वाला दृष्टांत। तो आश्रम कैसे छूट जाता है? आत्मा के जानने पर ज्ञान हुआ कि अज्ञान हुआ, आश्रम छूटा हुआ है ना सर। उसे एक और दृष्टांत दीजिए, बहुत प्यारा दृष्टांत है। प्यारा मतलब सुनना बड़ा अच्छा। एक प्रेमी प्रेमिका थी, गुरुदेव ने दिया दृष्टांत। हाँ, एक प्रेमी प्रेमिका थी, तो उन्होंने रात को 12 बजे खेत में मिलने का प्रॉमिस किया। जंगल की बात थी, गांव की। आज जैसा थोड़ी है दिन में मिल लेते थे, रात को मिलते थे छिप छिप के। तो खेतों की रक्षा करने जाते ना, फूस की रात वगैरह होती है। तो दोनों ने सेट कर लिया, रात को 12 बजे आई। तो उसने पूछा चिन्ह क्या है तुम्हारे? चिन्ह माने कैसे पता लगे कि तुम आ रहे हो? तो उसने कहा मैं लालटेन लेके आऊंगी, लालटेन लेकर आऊंगी, लालटेन लेकर। ठीक। और रात को 12 बजे उठ के लड़का निकला, लालटेन चला। तो उसकी माँ की नींद नहीं लगी, तो वो जग गई। तो यारी इतनी रात को बेटा कहाँ जा रहा है? कहीं दिक्कत तो नहीं, खेत में अकेला जा रहा है, काम वाम कुछ? तो उन्होंने कहा कुछ है तो नहीं। तो वो थोड़ी देर बाद वो माँ उसकी लालटेन लेके आ गई।
सम्यक दर्शन का दृष्टांत है। तो माँ लालटेन लेकर आई, तो लड़का तो पहले ही पहुंच गया खेत पे, और माँ लालटेन लेकर आई। तो जी क्या समझ रहा है, प्रेमिका आ गई। तो जी बिल्कुल कामासक्त हो रहा है, रोमांचित हो रहा है, रोमांचित। फिर उसी तरह के डायलॉग बोलने लगा वो जो बोलना है उसे। इतने में माँ बोली, अंधेरा था ना, तो महिला बोली, कहा बेटा। अब जैसे ही कहा बेटा, ऐसा सुनते ही मिथ्यात्व दूर हो गया। इतना सरल है मिथ्या सम्यक बोला। क्यों, क्या बदल गया, उधर क्या बदल गया, इधर क्या बदल गया। जिसे वो प्रेमिका समझ रहा था, अरे ये तो माँ है। प्रेमिका को बाहों में भरने का मन था, और मां सुनते से पैर छूने का मन हो गया। मतलब परिणाम, चारित्र, मां विकार में पड़ने का मन था, स्पर्श करने का, और यहां एकदम सिर छूने। अरे मां आप कैसे आए। समझ गए, क्षण मात्र में ग्रंथि भेद हो जाता है, क्षण मात्र में गुलाटी मार जाता है। अब ये है सम्यक दर्शन के, इसमें क्या करना पड़ता है। इसमें क्यों क्या हुआ था, गलत श्रद्धा हुई थी, विश्वास गलत हुआ था, उल्टी मान्यता हो गई थी ना। अपने मां में प्रेमिका दिख रही थी, इसको उल्टी मान्यता थी। उल्टी मान्यता बदलने के लिए क्या करना पड़ा, आप तुम बताओ। निर्णय करने में क्या करना पड़ा, विचार, बारंबार विचार। कहां है विचार की जरूरत, ऐसे कैसे निर्णय होता है। इसमें विचार करने के लिए नहीं लिखा, पढ़ोगे अपने मन में, मन मति ज्ञान, मति ज्ञान को मन कहती है। अपने मन के द्वारा अपने को जान लेता है। ध्यान रखना, लौकिक में कभी मन को विचार का काम नहीं करना पड़ता। पहाड़ों चलते हो, एक पत्थर से दूसरे पत्थर फटाफट फटाफट पैर रखते हो, चले जाते हो। मति ज्ञान कितना फास्ट निर्णय करता है, वह विचार करना पड़ता है। चूंकि यह पत्थर बड़ा है, चूंकि ये हिल नहीं रहा है, अतः है ध्रुव है, नित्य है, यदि मैं इस पर पैर रखूंगा तो नहीं गिरूंगा, और फिर रखा। क्या इतना सोच। बंदर का मति ज्ञान तुमसे भी फास्ट काम करता है। तुम नहीं चढ़ पाओगे दीवार पे, वो चढ़ जाए धड़ धड़, तो काम करता है ना मति ज्ञान। निर्णय की कोई ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं, ये तो बहुत लंबा पढ़ाया जा रहा है, बहुत विस्तार ईमानदारी से कहे। पर्यायत्व किसे कहते हैं, पर्यायत्व, पर्याय नहीं। आहा, शब्द कितने चले गए, अन्वय के व्यतिरेक। पर्याय लिख देते ना, क्या दिक्कत थी। एक समय की पर्याय ऐसा लिख देते नहीं, क्षण के ऐसा लिख देते, ऐसा नहीं लिखा। यहाँ पर्यायत्व को क्या लिखा है, अन्वय के व्यतिरेक, सोने के गहने। 10 तोला का हार नहीं, सोने का हार। हार की कीमत नहीं, हार की कीमत नहीं। क्या बोल रहे हो, क्या बहुत सुंदर डिजाइन वाला हार है, और एक बिना बिल्कुल कोई अच्छा डिजाइन नहीं है। बताओ दोनों में से ज्यादा कीमत किसकी होगी। हमने कह दिया ना, एक बहुत खराब डिजाइन है, बहुत खराब डिजाइन है, 1 किलो का है वो, एक खराब डिजाइन है, और एक 2 तोला का है, डिजाइन बहुत अच्छी है। बताओ किसकी कीमत ज्यादा होगी, 1 किलो और 2 तोला। सुंदर डिजाइन है बिल्कुल 1 किलो के हार की। देखो आगे ना, इसका मतलब सुंदर हार और असुंदर हार, इसकी कोई कीमत नहीं। शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय की कोई कीमत नहीं है। वो है किसकी ये बता। वो अन्वय का व्यतिरेक है, वो ध्रुव का है, वो ज्ञाय का है, भगवान आत्मा का है, कीमत उसकी है।
विशेषण किसका है तो बताओ? विशेष्य। इस विशेषण विशेष्य से सम्यक दृष्टि हो गई थी क्षुल्लक जी। क्षुल्लक स्वात्मान वो मनन वाली, हाँ सिद्ध पूजा लिखी। सम्यक दृष्टि हुए थे क्यों? करना नहीं पढ़ के हुई सम्यक दृष्टि में। चौथे गुणस्थान में इतनी प्रकृतियों की बंदी में स्थिति होती है, रुक जाता है, ऐसे ऐसे ना वो सब पढ़ते एकदम आश्चर्यचकित वो हो। धन्य हो ध्रुव पर्याय जिसको एक समय दृष्टि करती हुई इतना काम हो जाता है। 70 करोड़ कोड़ी अंता कोड़ा कोड़ी, ओ महिमा किसकी आ गई? और वो मैं हूं। अजय तो कहना पड़ रहा वो मैं हूं, मैं ही हूं। हो गया ना? हमारी महिमा कम नहीं होगी। महिमा न जाए पामे बाही को स्वरूप है। ऐसे में पर्यायत्व क्या कह रहे हैं? पर्यायत्व अन्वय के व्यतिरिक्त शब्द है, थोड़ा टेक्निकल भाषा का। अन्वय के व्यतिरिक्त, अन्वय समझते हो? अब दिक्कत आ रही हुई, अन्वय क्या होता है और व्यतिरिक्त क्या होता है? तो इसने एक दृष्टांत दिया है, वही दृष्टांत दे देते। हार, मोतियों का हार देखा? मोतियों का हार अभी 2000 करोगे तो पहनाएंगे तुम्हें। पहना देना भाई, जिसको पहनना हो मोतियों का हार। तो मोतियों के हार में अब क्यों बिना धागे के हार बना सकते हो? बिना धागे का हार बना सकते हो। तो वो है अन्वय, एक अखंड धागा, एक अखंड धागा, उसका नाम है अन्वय। अन्वय को सरल हिंदी में क्या कहेंगे? बही 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 बही। ये वही धागा है, ये वही धागा है। हर मोती में वही धागा है, हर मोती में वही धागा है। अखंड धागा है, एक धागा है। हर गुण में वो ही एक अखंड है, हर गुण में एक वो ही व्यापक है, हर मोती में एक वो ही व्यापक है। अन्वय समझ गए? धागा अखंड, हर मोती एक गुण और मोतियों की चमक, ये पर्याय। मोतियों की चमक, ये पर्याय। अब क्यों तुम जब हार पहनती हो तो क्या क्या पहनती हो? अन्वय, व्यतिरेक, ऐसे। क्यों हार पहनते तो कैसे पहनती हो? पंडित जी एक तो मैंने अखंड धागा पहना, फिर एक धागे में 100 मोती दे पहने और 100 मोतियों की चमक दी पहनी, ऐसा ऐसा बढ़िया दृष्टांत दिया है। झूलता हुआ हार। क्या तुम्हें धागा दिख रहा है कि मोती दिख रहे हैं? ये हमें भेद नहीं दिख रहा, हमें तो अट्रैक्टिव हार। आहा, समझ गए? शादी होती है, शादी होती है तो लड़के को चैन चढ़ाई, समझते? चैन पहनाई लड़की वालों ने 5 तोले की। तो लड़के को चैन का मजा आता है और उसके बाप को ध्रुव का मजा आता है। समझ आया राजन जी? क्या अब लड़की को 5 तोले का हार चढ़ाओ तो उसे तो गहने का मजा आता है, पर्याय का। गहना गहना, अरे हमारा बहुत सुंदर हार आया, बहुत सुंदर आया। लेकिन उनको क्या दिखता है? लड़की के ससुर को सोना। ऐसे यहां पर तुमको हार दिखता है, हमको ध्रुव दिखता है। सम्यक दृष्टि। तुम्हें सिद्धालय की केवल ज्ञान की पर्याय अच्छी लगती है ना, तो तुम्हें दीनता आती है। हमें वो ध्रुव अच्छा लगता है तो दीनता नहीं आती है। वही ध्रुव मैं भी हूं। पंडित साहब ने भजन लिखा इसके लिए, बहुत अच्छा। ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, ऐसा ही प्रभु, ऐसा ही प्रभु, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं। यह प्रतिबिंब सु मेरा है। प्रतिबिंब मतलब चाहे इन्हें देख लो, चाहे हमें देख लो।
तुमने हमारी मूर्ति देखी नहीं देखी? हमारी अनंत दशा की मूर्ति देखी तुम लोगों ने? नहीं देखी? राजन, हमारी अनंत दशा की मूर्ति देखी तुमने? नहीं देखी? कहाँ है? कैसी बातें कर रहे? तुमरी कौन ने बनाई? अरे यही तो कह रहे हैं, इन्हें देख लो चाहे हमें देख लो, यही है हम, ऐसे ही होंगे हम, ऐसे ही होगी हमारी मूर्ति। आज तुम विधान कराओगे ना, ऐसे ही कराओगे हमारा विधान। आए समझ में आया? जब यहाँ शिविर लगा था, शिविर तो KKPPS का, तो वंदना करने जाती ना एक दिन वंदना, तो मैंने उसमें बोला था भावी सिद्ध वर्तमान सिद्धों को नमस्कार करने आ रहे हैं। क्या कहा? क्या कहा? ऐसे डायलॉग रोमांच देंगे यार को। प्रतिछंद के स्थान पर है। इनमें और मेरे में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। अब जी है पर्यायत्व। मैं दृष्टांत देता हूं आपको, बस अंतिम दृष्टांत समझो बहुत। अब तो मैंने अब अंतिम है, ये समझो। अब इससे ज्यादा अच्छा नहीं दे सकते, इससे सबसे अच्छा दृष्टांत दे रहे हैं। इससे बढ़िया दृष्टांत हो नहीं सकता। नरेंद्र मोदी ने 2 भिखारियों को 1-1 करोड़ का चेक दिया। दोनों भिखारी एक जैसे थे, फुटपाथ पे बैठे थे। उन्होंने कहा भाई अच्छा नहीं लगता, भीख मांगते हो, ये लो 1-1 अरब का चेक। और उनमें एक भिखारी ने अपना चेक बैंक में डाल के कैश करके करोड़ का मकान खरीद लिया, गहने खरीद लिए, उसकी बीवी बढ़िया कपड़े पहनने लगी। सब 8 दिन के अंदर फुल फर्निश्ड हो गए वो, बढ़िया, ठीक, अच्छी कार आ गई, कपड़े बदल गए, सब कुछ बदल गया उनका 1 करोड़ में। दृष्टांत है। और दूसरा भिखारी, वो बेचारा मिथ्या दृष्टि था, तो 1 करोड़ का खरखरा कागज था ना, अच्छा चेक, तो अच्छा कागज है, देखने में अच्छा लगा, तो उसने उसे पुंगी बना के ऐसा। और 4 लोगों में गप्पे मार रहा है वो रेलवे स्टेशन पे। नरेंद्र मोदी भी बेअकल है। कौन ने बना दिया इसे? हमें भूख लग रही, अरे 2 रोटी दे तो पेट भर, तो कंकज पकड़ा गए। नरेंद्र मोदी कौन ने बना दिया इसको? देखो कंकज पकड़ा गया वैसे। 8 दिन तक भाभी भीख मांगता रहो। अब वो पहला भिखारी के पास आया, वो पहला भिखारी समझ गए, अर्थात करोड़पति, और भीख मांगते मांगते वहां आया। तो अब नए नए करोड़पति बने थे, तो वो दान भी दे रहा था। सब 1 कटोरी आटा दिया है, और देखते थे कायरी कर लू, कायरी मन लू, तुमका नौकरी लग गई है? कौन सी सेठ की नौकरी करते हैं? खुद ही हो, देख मेरी पत्नी मल्लू भाई, देख सोना चांदी से लदी है, शिकार। कुछ समझ ना दे। तो पहले वाला कहता है क्या भैया ये हो क्या गया, कौन सा चमत्कार हो गया, कौन सी लॉटरी खुल गई, कौन सा तुम्हारा गड़ा खजाना मिल गया, तुम इतने संपन्न हो गए। प्रोसेस पूछी उसने, प्रोसेस। तो उसने कहा अरे वो नरेंद्र मोदी नहीं आए थे उस दिन, वो एक चेक दिया था। हाँ वो तो दो, तो हमने तो पुंगी बना ली। अरे फेंका तो नहीं तुमने, फाड़ा तो नहीं? हाँ ध्रुव है ना, इसलिए नहीं फेंका, फेंका है। तो क्या उसी का कमाल है ये? यदि उसी का कमाल है तो मुझे क्यों नहीं प्रकट हुआ ऐसा महल, ऐसी कार, ऐसे सब? अरे तुम समझते नहीं। मैंने अब उसे पूरी प्रोसेस बताई। मैंने उस चेक को स्वसम्मुख किया, कैश किया, बैंक में डाला, गुड़स्तान पार होने के बाद ऐसा ऐसा हो गया। समझ में आ गया? अब वो पहले वाला भिखारी की बात करना है मुझे, पूरी प्रोसेस समझ गया। चेक अभी भी उसके पास वैसे ही रखा है, भिखारी पना ज्यों का त्यों है। जे
सिद्ध बन गया, इस दृष्टांत में भिखारी सिद्ध बन गया, अनंत सिद्ध हो गया, अनंत हो गया नहीं, और ये अभी भिखारी है। लेकिन अब एक बात पूछना मुझे, उस पहले भिखारी को एक पक्का विश्वास हो जाए कि ये प्रोसेस बता रहा है सही है, इस चेक से ये सब होना है, तो उस पहले दूसरे भिखारी को पहले भिखारी से क्या अंतर लग रहा है अपने आप में? समझ गए? पहला दूसरा भिखारी, उसे क्या लगेगा? अरे तो सन मलुआ ले, क्या कह रहा है? करोड़पति से कह रहा है भिखारी आ रहा है 8 दिन में, हम भी तेरे में वो मेरे में क्या अंतर है? अच्छी भाषा में बोल सकते हो, तुम्हारा चेक कैश हो गया है, मेरा चेक कैश होगा, इतना ही अंतर है। लेकिन मेरे में, तुम में, महल में, खान पीन में, रहन सहन में, जितना तुम्हें मिला 1 करोड़ में, उसमें 1% भी अंतर नहीं पड़ने वाला है। हाँ, 8 दिन लेट हो गया ये अलग बात है। ऐसी आदिनाथ भगवान पहले मोक्ष चले गए, हम थोड़े लेट जाएंगे, लेकिन फुल नो डिफरेंस। इसका नाम है पर्यायत्व। यह है वो पर्यायत्व का भाव, जिसको डॉक्टर साहब ने महावीर पूजन में लिखा है। भूतकाल प्रभु आपका, भय मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका। ये है पर्यायत्व की चर्चा। पर्याय की चर्चा यहां से करो, यहां से नहीं करो। तुम्हें केवल ज्ञान होगा, हमारी तो किस्मत ही फूट गई, हम आपसे चेक पढ़ो, तुम तो महल में रह गए, अब हम आपसे चेक है। रोएगा क्यों? दूसरे भिखारी रोएगा? यदि इसी चेक का कमाल है तो वो चेक मेरे पास सुरक्षित है, प्रोसेस समझ ही ली मैंने, काम होगा। जैसे वो दूसरे भिखारी को बिल्कुल अंतर नहीं दिख रहा इससे, और उसको भी नहीं लग रहा अरे तुम्हारी भागहीन हो, तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हारी फूटी किस्मत, ये नहीं बोला वो, ये नहीं बोला। क्यों भीख मांग रहे हो? वो भीख का कटोरा देगा कि नहीं देगा? आज क्यों लाया था, जो देने की हिम्मत नहीं पड़ रही। एक भगवान दूसरे भगवान को भीख नहीं देते, इसीलिए हमारे भगवान तुम्हें भोगों की भीख नहीं देते। हमारे भगवान भीख नहीं देते, पत्नी मिल जाए, बच्चे मिल जाए, पैसा मिल जाए। एक भगवान दूसरे भगवान को कितने आनंद की बात है। यह है पर्यायत्व, विचार करना। ओम नमः शिवाय। निज निधि, आप समझ